गुलिवर उठता है और अपने आप को बंधा हुआ पाता है, इसीलिए वो चिल्लाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उठ जाता है। फिर लिलीपुट के लोग गुलिवर को राजमहल ले जाते हैं। वो महल के सामने बहुत बड़ा दिखता है। गुलिवर जबरदस्ती उसके पीछे लगी गाड़ियों को खींचता है और बहुत दर्द सहते हुए आगे बढ़ता है। फिर राज्य का एक दुश्मन रानी को बंदी बना लेता है और अचानक से गुलिवर का बड़ा सा सिर दिखाई देता है। वो अपनी उंगलियों से दुश्मनों के सैनिक को पकड़ता है और चींटी की तरह उन्हें उठाकर पानी में फेंक देता है। फिर राजकुमारी गुलिवर की हथेली में आती है और गुलिवर आगे बढ़ता है। वो राजकुमारी को सेफ जगह पर ले जाता है और झुककर राजकुमारी को वापस जमीन पर उतार देता है। राजकुमारी उसे अपने माता पिता को बचाने के लिए कहती है, लेकिन राजमहल में हर जगह आग लगी हुई होती है, जहाँ राजा एक जलते हुए कमरे में फंस गया है। गुलिवर अपने हाथों से खिड़कियों को तोड़ने लगता है, लेकिन उसका हाथ जल जाता है और उसे बहुत जोर का दर्द होता है। फिर उसी के साथ उसे एक अजीब सा आइडिया आता है। वो सभी के सामने अपनी पैंट उतारता है, जिससे सभी लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। फिर वो महल के ऊपर मूत्र विसर्जन कर देता है, जिससे महल की आग बुझ जाती है। वो राजा को भी थोड़ा जल स्नान करवाता है ताकि वो आग में ना जले और राजा बच जाता है। फिर गुलिवर अपने शर्ट उतारता है और महल के टावर पर फेंक देता है। जूते और मोजे यूं ही उछाल देता है। लिलीपुट वासियों के लिए ये बदबू बहुत भयंकर होती है। फिर वो महासागर में नहाने जाता है, लेकिन महासागर में गहराई सिर्फ उसके कमर तक ही पहुंचती है। गुलिवर दुश्मनों की तोपों के सामने खड़ा हो जाता है और उनको कहता है कि वो लोग वापस चले जाए और शांति बनाने की कोशिश करे, लेकिन दुश्मनों का लीडर ऐसा नहीं चाहता है। फिर गुलिवर पानी को जोर जोर से अपने हाथ से मारने लगता है ताकि दुश्मनों को उसकी ताकत का अंदाजा मिल सके और वह वापस चले जाए, लेकिन दुश्मन उस पर तोपों से वार करने लगते हैं। लेकिन गोलों में इतनी ताकत नहीं होती कि वह गुलिवर को मार दे। उसके बजाय गोले उसके शरीर पर कंकड़ की तरह चिपक जाते हैं और फिर वो जोर से अपना शरीर झटकता है, जिससे सारे गोले वापस उन दुश्मनों की तरफ चले जाते हैं। इस वजह से उनको भारी नुकसान होता है। वो गुस्से में आकर जहाजों की रस्सियां पकड़ता है और कई सारे जहाजों को एक साथ घसीटता है। ऐसे करके गुलिवर दुश्मनों को हरा देता है और सभी सैनिकों को अपनी खुशी बताता है। इस सब से गुलिवर उनका हीरो बन जाता है। फिर लिलीपुट वासी उसका बहुत अच्छा खाना और वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। साथ ही उसका लिलीपुट में स्टेटस भी बढ़ जाता है। दूसरे दिन गुलिवर चौराहे पर खड़ा होता है, जहाँ उसको अपनी परछाई दिखाई जाती है। लिलीपुट वासी उसके पीठ पर परेड करते हैं, जिससे उसकी मसाज हो जाती है। यहाँ तक कि लोग उसके सिर पर चढ़ के बाल काटते हैं। ये वीआईपी ट्रीटमेंट उसे बहुत अच्छी लगती है। फिर लिलीपुट सेना का चीफ दुश्मन राजा के पास जाता है, जहाँ वो अपने घुटने टेक देता है और देश की खुफिया जानकारी दुश्मनों को बता देता है। फिर वो कहता है कि लिलीपुट राज्य की राजकुमारी को उठाना चाहिए, क्योंकि वो राजकुमारी से शादी करना चाहता है और वो पर्सनली गुलिवर को भी मारना चाहता है। अब लिलीपुट के चीफ ने अपनी पार्टी इसलिए बदली क्योंकि वो गुलिवर के बारे में सोचकर बहुत ईर्ष्या करता है, क्योंकि गुलिवर ने उसका नाम मिट्टी में मिला दिया था जब उसने दुश्मन राज्य को हराया था। और जब चीफ ने राजकुमारी को शादी करने के लिए कहा था तो राजकुमारी ने मना कर दिया था, जिससे वो बहुत गुस्सा हुआ है। दुश्मन राज्य से चीफ एक रोबोट आर्मर ले जाता है। फिर वो गुलिवर को मारने जाता है, लेकिन गुलिवर उछलकर अपनी कोहनी मार देता है, जिससे रोबोट का सर्किट खराब हो जाता है और सारी तारों को भी खींचकर बाहर निकाल देता है। मजे में गुलिवर सभी के साथ नाचता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।